हेलो, तो सभी लोग कैसे हो? फाइनली सब लोगों के लिए हम एक सेट 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले हम सेट 1 पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो भी लोग उस सेट 1 को नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और उस सेट 1 को देख ले। ये सेट 2 है, हिस्ट्री का सेट 2 है। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ सब्जेक्टिव होंगे। यहाँ टॉप लेवल के हम 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और 30 क्वेश्चंस के उत्तर भी हम साथ में ही देने वाले हैं। और ये हमारी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है। ये हमारी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर में से हमें पास करवा सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक लाइन बोल देता हूँ, उसके बाद हम लास्ट में भी एक लाइन बोलेंगे कि करना वही है, कि वही तो करना है जो नहीं हो सकता, वही तो करना है जो नहीं हो सकता। बस इतनी सी लाइन है कि हमें वही करना है जो हो नहीं सकता, जो मुमकिन नहीं है ना, उसी को हमको मुमकिन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर ने जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अकबर को एक महान शासक कहा जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट नामक एक स्थान पर हुआ था। अकबर ने 1564 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। अकबर ने 1563 में जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने दास प्रथा, जाति प्रथा और सती प्रथा को भी समाप्त किया था। और अकबर ने कई सारे काम किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी कि वित्तीय मंत्री, दीवाने अशरफ का ये अर्थ होता है वित्तीय मंत्री, कब नियुक्त किया? तो बताइए, 1851 में, 1581 में, 1582 में, 1584 में या 1552 में? तो बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1582 में। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 1582 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला? बताइए। आंसर नंबर 1 1540 से 55 तक, ऑप्शन नंबर 2 1540 से 56 तक, ऑप्शन नंबर 3 1605 से 1610 तक। बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 1540 से 55 तक, 1540 से 1555 तक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरू कब किया? अभी देखा था हमने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 1582 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? बताइए। तो चलो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी देख लेते हैं हम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक भूमिदार भूमि का स्वामी बन गया और लगान की भरपाई करने की जिम्मेदारी किसानों को ही दिया गया। इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। अब देख लेते हैं मालवाड़ी व्यवस्था क्या है। मालवाड़ी व्यवस्था, तो उत्तर देख लेते हैं इसका। मालवाड़ी व्यवस्था का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। मालवाड़ी व्यवस्था का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। इन्होंने यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 1822 में लागू किया था। तो समझ में आ गई कि मालवाड़ी व्यवस्था क्या है और इसे कब लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बताइए। अवध से, बंगाल से, राजस्थान से, कर्नाटक से। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही
आंसर बताइए जल्दी। नहीं, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, अवध से। बिल्कुल सही, अवध से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1793 में किसने की थी? बताइए जल्दी। कॉर्नवालिस ने, जेम्स विलियम ने या डलहौजी में? डलहौजी ने। सही बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका बी आंसर सी या डी में, ए या सी में से दोनों में से कोई एक होगा, कॉर्नवालिस या डलहौजी में से। बताइए जल्दी, कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ए, बिल्कुल सही ए, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा गया? बताइए, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा गया? अकबर को, कॉर्नवालिस को, गंगाधर को या लॉर्ड वेलेस्ली को? बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस को। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि का प्रणेता कौन था? बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड स्वराज? तो इसका सही आंसर बताइए, बिल्कुल सही। बताइए बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, लॉर्ड कैनिंग को। बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ठीक से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, संताल विद्रोह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको ध्यान से देखना। संताल विद्रोह, उत्तर देख लेते हैं। संताल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इसे 1855 में सिद्धू और कानू के द्वारा शुरू किया गया था। इसके जो नेता थे वो सिद्धू और कानू ही थे, इसलिए कहा गया है कि इसको शुरू करने वाले सिद्धू और कानू थे। अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं कि इस्तेमारी बंदोबस्त कब, किसने और कहाँ लागू किया था? इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो इसको चलिए जान लेते हैं कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त या इसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। यह बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। यह मुख्य तौर पर बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को मालिक बनाया गया और उन्हें जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो किसान थे उन्हीं को जमींदार बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हीं को खरीद बिक्री का अधिकार भी दे दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले थे ना, वो जमींदार, वो अंग्रेज जो थे वो जाते थे जमींदारों के पास और जमींदार जाते थे किसानों के पास। किसान जो जमींदार होता था वो किसान से पैसा लेता था, यानी कि कर लेता था और कर लेता है, और उसी को मतलब कि उसी से कर लेता है और वो अंग्रेजों को देता है। अब जो जमींदार है ना, वो इतनी बेईमानी करता है कि जो किसान है उससे परेशान है। जो जमींदार जाता है किसानों के पास, अंग्रेजों को तो एक फिक्स राशि देनी पड़ती है, यानी कि 500, अंग्रेजों को तो 500 राशि देनी पड़ती है। लेकिन जो किसान होता है ना, वो या तो 500 के बदल या तो 800 लाएगा या फिर उनसे 1000 रुपया लाएगा और जो अंग्रेजों को देगा उनको 500 फिक्स राशि। और इस तरह से जो जमींदार होता है वो बहुत ही ज्यादा बेईमानी करता है। इस व्यवस्था को आगे चलकर हटा भी दिया गया था। और इससे 3 देख लेते हैं। उत्पादन चाहे जितना भी हो, कंपनी को एक निश्चित राशि ही देनी पड़ती थी। बाकी जितना ज्यादा रुपया होता था वह सब जमींदारे के हाथ में होता था। जान लिया ना? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बताइए। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त सब? बताइए। तो इसका बहुत सारे कारण थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सब। बाढ़, भूकंप, बहुत सारे इसके कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? बताइए। बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीर? बताइए। आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मोहनजोदड़ो। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल मोहनजोदड़ो बिल्कुल गलत, बलूचिस्तान भी बिल्कुल गलत, आलमगीर भी बिल्कुल गलत। तो अब बचा ऑप्शन नंबर बिल्कुल
3 हड़प्पा, बिल्कुल सही, हड़प्पा से निकलता दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? बताइए, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धोलावीरा का या लोथल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक, हड़प्पा का, बिल्कुल सही, हड़प्पा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, बिल्कुल बताइए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 और 20 में 2 बार पूछे गए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? बताइए, 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को या 15 जुलाई 1947 को? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बी, 18 जुलाई 1947 को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? बताइए, द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा या अंबा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, हिडिंबा, बिल्कुल सी, हिडिंबा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? मुझे लगता है इसका सही आंसर सबको पता होगा, बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र में, बिल्कुल सही। राजगीर को क्या कहा जाता है? राजगीर को कहा जाता है राजाओं का घर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, उड़ीसा में, बिल्कुल सी, उड़ीसा में, बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सहमर्ता कौन था? बताइए, सहमर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक? बताइए। तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, अंतःपुर का रक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में ब्रहदेह क्या था? बताइए, ब्रहदेह का अर्थ क्या है? बताइए, पशुदान, धन दान, भूमि दान या कृषि दान? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ब्रहदेह, यानी ब्रा यानी भूमि, ब्रा यानी भूमि, बिल्कुल सही, भूमिदान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। अगला देख लेते हैं। अब ये हमारे आगे कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे, तो इनको हम देख लेते हैं एक बार। भारत और चीन के बीच किन बातों को विवाद बना रहता है? ये वही टॉप लेवल की क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार वीडियो में आपके लिए कमेंट में करके आंसर करने के लिए दिए थे। इसका पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम जानने वाले हैं यहाँ पर। भारत और चीन के बीच किन बातों को विवाद बना रहता है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? और चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो चलो, ये हमारे 4 क्वेश्चन, तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पहला, भारत और चीन के बीच किन बातों को विवाद बना रहता है? तो चलो जान लेते हैं, इसके उत्तर को जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच क्यों विवाद बना रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत है जो भारत और चीन के बीच, तिब्बत, भारत और चीन के बीच तिब्बत राजनीतिक व भौगोलिक तौर पर बफर का काम करता है दोस्त। चीन व भारत के बीच सबसे बड़ी समस्या सीमा विवाद और तिब्बत की है। सीमा विवाद और तिब्बत की, भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी सीमा विवाद है। विवाद जो बना रहता है वो सीमा विवाद और तिब्बत को लेकर बना रहता है। चीन सरकार हमेशा से तिब्बत की समस्या को बड़ा महत्व देती आई है। इस समय चीन व भारत अपने अपने शांतिपूर्ण विकास में लगे हैं। 21वीं शताब्दी के चीन व भारत प्रतिद्वंदी है और मित्र भी हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो अब देख लिया हमने, अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट वाला, भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था
और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन ही भारत ने इस दिन ही देश का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान की पोखरण में किया गया था। तो बिल्कुल सही, राजस्थान का मतलब कि भारत ने परमाणु परीक्षण सबसे पहले तो 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत। और इस दिन को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन हमारे पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान की पोखरण के स्थान पर किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 था, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो जो भारत था उसने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन में तो हमारे दो और अर्थव्यवस्था थी। पहली थी अमेरिका द्वारा चलाई जाने वाली अर्थव्यवस्था, और दूसरी सोवियत संघ द्वारा चलाई जाने वाली समाजवादी। तो भारत ने ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था और ना ही लोकतांत्रिक वाली अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत ने अपनी एक अलग ही अर्थव्यवस्था अपनाई थी जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए क्वेश्चन को आंसर को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोगी हैं। सरकार दोनों ही क्षेत्रों में कार्य नियंत्रित करती है, यानी कि जो निजी क्षेत्र है उनमें भी और जो सरकारी क्षेत्र है उनमें भी सरकार दोनों में ही हस्तक्षेप करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उनमें सरकार का अधिकतम मतलब भाग रहता है, और जो छोटे मोटे व्यापार होते हैं उनको किसानों के जैसे छोटी मोटी चीजें होती हैं वैसे मतलब उनको सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती। उसे ही लोकतांत्रिक कहा गया है, मतलब कि समाजवादी कहा गया है। और जो लोकतांत्रिक है उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में अपने कार्य नियंत्रित करती है और कुछ क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करती है। कुछ क्षेत्रों में संसाधन भी देती है, यानी कि जैसे गरीब मतलब कोई जैसे किसी क्षेत्र में विकास करना हो तो वहां पर संसाधन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। चलो भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत के 5 पड़ोसी के नाम निम्न हैं। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम निम्न हैं। पहला है भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। तो हम यहाँ पर पहला एक पड़ोसी देश है, एक नेपाल, दूसरा बंगाल, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार और पांचवा श्रीलंका और एक एक्स्ट्रा ये मालदीव है। ठीक है, अब ये हमारे टॉप लेवल के 4 क्वेश्चन हो गए हैं। और अब अगले क्वेश्चन है हमारे कल की वीडियो के लिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, आज कल हमने 4 दिए थे और ये 5 क्वेश्चन है जिनको आपको कमेंट में बताना है। और ये टॉप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल के, जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है 2024 में। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आसियान संगठन में शामिल प्रथम 5 देशों के नाम बताओ। यानी कि जो आसियान की जो नींव डाली थी ना 5 देशों ने मिलकर के, उन्हीं देशों के यहाँ पर नाम बताने हैं हमको। और दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? ठीक है, बताओ। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार संधि कब हुई? रासायनिक हथियार संधि कब हुई बताइए, कमेंट में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक हथियार संधि कब हुई? जैविक हथियार संधि कब हुई? और 5वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष में शामिल 5 देश एवं उनके नेताओं के नाम बताओ। 5 देश एवं उनके नेताओं के नाम बताओ। आपको सभी को ये गृह कार्य है दोस्तों, और इसे आप अभी कमेंट में ऑप्शन आंसर देना है। आपको सभी के सभी का आंसर कमेंट में देना है। तो ये हमारे हो गए कुछ कल के लिए 5 क्वेश्चन, इनको कल 5 आंसर भी देंगे हम इन्हीं सभी क्वेश्चन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स यू, टेक केयर, बाय।